हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बहुत ही यूनिक सा आटे और नींबू से टिप्स लेकर आई हूँ जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जब भी आप घर में आटा इस तरीके से छानते हैं रोटियां बनाने के लिए, तो आपके छन्नी के ऊपर इस कुछ मोटे आटे होते हैं वो बच जाते हैं। तो आपको वही आटा ले लेना है जो आपका बचा हुआ आटा है, और फिर इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच भीम बार लिक्विड, और सबको अच्छे से आपस में हम मिला करके एक पेस्ट फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में इसे बना लेंगे। और फिर यहाँ आप देख सकते हैं हमने 2 बर्तन लिए लिए हैं जो कि काफ़ी काला और गंदा सा हो रखा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इससे इसको साफ़ कैसे करना है। तो आप इसको इसमें सब चारों तरफ से आप अपने हाथ से लगा लीजिए। पहले सभी जगह अच्छे से लगा दीजिए, और लगाने के बाद हम यहाँ एक स्क्रब पैड लेंगे और उससे हम इसको मांज लेंगे। बिल्कुल जैसे आप बर्तन वगैरह मांजते हैं अच्छे से इसको मांज लीजिए। अंदर बाहर सभी जगह अच्छे से आपको मांज लेना है। अंदर तक आपका हाथ जा रहा है तो अंदर भी अच्छे से आप साफ़ कर लीजिए। आप देख पा रहे होंगे कि जहाँ पे भी हमने मांजा है ये वहाँ से इसका गंदगी पूरा अच्छे से निकल गया है। और अब चलिए अब इसको हम धो कर के दिखाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ धो लिया है। मैंने एक कॉर्नर में आपको पहले का पिक भी लगाया है जब मैंने इसे नहीं मांजा था। पहले ये कितना काला और गंदा हो रखा था, और अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल नया जैसा हो गया, चमक रहा है ये। तो ये था मेरा पहला टिप्स। तो चलिए अब हम दूसरे टिप्स में चलते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पन्नी लिया है, इसमें कुछ सामान है। तो आपका जो भी आप बाज़ार से सब्ज़ी वग़ैरह लेकर आते हैं तो कभी-कभी देखती होंगी कि आपका पन्नी में इस तरीके से गाँठ पड़ जाता है, और इसे खोलने में बहुत ही मुश्किल होती है। या तो फिर हम पन्नी को फाड़ देते हैं, या फिर खुलता ही नहीं, हमें पन्नी फाड़ना ही पड़ता है। तो आप इस तरीके से एक स्पून ले लीजिए इस तरीके का, और इसमें हम फँसाएँगे इस तरीके से, फँसाते हुए जो आपका गाँठ वाला पार्ट है इस तरीके से फँसा करके, और इसको ऊपर की ओर आपको खींच देना है बिल्कुल। जैसे ही आप खींचेंगे आपका पन्नी बहुत ही आसानी से ईज़िली खुल जाएगा। तो ये था मेरा दूसरा टिप्स। और तीसरे तीसरे टिप्स के लिए हमने यहाँ एक कुकर लिया है। और आप कभी-कभी देखते होंगे कि जब हम कुकर को गैस पे चढ़ाते हैं तो उसमें से जो प्रेशर है वो निकलता है, जिसकी वजह से सीटी नहीं लेता हमारा कुकर, हमारा वो लीक होते रहता है। तो आप इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको खोलते हैं, पानी में डालते हैं, पता नहीं क्या-क्या करते हैं। तो आपको मैं एक ही टिप्स दूँगी जिससे कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो जहाँ से भी आपका ये लीकेज हो रहा है ना, आपका प्रेशर जहाँ से निकल रहा है, तो आपको आटा ले लेना है। इस तरीके से आपको गूना हुआ आटा लेना है, और जहाँ से भी लीक हो रहा है इसको हम वहाँ पे लगा लेना है आपको। इस तरीके से आप पतला से एकदम अच्छे से लगा लीजिए, और लगाने के बाद इसको आप एकदम चिपका देना है आपको, ताकि आप इसमें से जो गैस है वो बाहर नहीं आए। इस तरीके से आपको चिपका देना है, और देखेंगे कि आपका जो प्रॉब्लम था वो यूँ ही मतलब ख़त्म हो जाएगा। और ये मतलब बहुत ही आसान सा टिप्स है। तो ये था मेरा तीसरा टिप्स। अब हम चलिए चौथे टिप्स की तरफ चलते हैं। तो चौथे टिप्स के लिए हमने यहाँ एक नींबू लिया है, जो कि देख सकते हैं ऊपर से इसका स्किन बिल्कुल हार्ड हो गया है। तो कभी-कभी फ्रिज में हमारा नींबू पड़े-पड़े उसका स्किन ऊपर से बिल्कुल हार्ड कड़ा हो जाता है, जिसको हम काट भी नहीं पाते हैं ठीक से, और इसको हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। तो इसकी वेस्टिंग से बचने के लिए आपको क्या करना है कि इस नींबू को कट करना है, और फिर इसको हम एकदम छोटे-छोटे पीस में काटेंगे। यहाँ देख सकते हैं हमने इसको बिल्कुल छोटे-छोटे पीस में कट कर लिया है, और आपको आगे बताते हैं कि आपको इसको क्या करना है। तो चलिए इसको हमने काट के ले लिया है। अब चलिए अपनी फ्रिज की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी फ्रिज को ओपन करेंगे, और फ्रिज खोलने के बाद आपको क्या करना है कि जो हमने नींबू को काटा था उस नींबू को ले लीजिए, और जो भी आपका जितना भी पीस है ना, एक-एक पीस को आप हर एक जगह अंदर की ओर रखते जाइए। जितना भी आपका रखने वाला जगह है वहाँ पे रखते जाइए, सभी जगह आपको अच्छे से रख लेना है। इसी तरीके से आपको सभी जगह ऊपर नीचे दूध भी रखते हैं जहाँ पे भी, सभी जगह आप रख लीजिए। दोनों साइड में फ्रिज का जो दोनों साइड है, फ्रिज का जो डोर होता है ना, दरवाज़ा, उस साइड में भी कुछ जगह होते हैं, वहाँ पे भी रख सकते हैं आप, वहाँ पे भी रख लीजिए। अब जब आप ऐसा करेंगे ना तो आप देखेंगे कि जब कभी भी आपके फ्रिज में जो स्मेल आ जाती है, वो एकदम गंदा सा स्मेल आता है फ्रिज से, वो आपका आना बंद हो जाएगा, और आपका जो फ्रिज है वो बिल्कुल फ्रेश फ्रेश हो जाएगा।
तो आप नींबू को वेस्ट नहीं कीजिए और इस तरीके से आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं हमने सभी जगह पे नींबू को रखा है और हमारा जो फ्रिज है बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब हम अगले टिप्स के लिए हमने यहाँ एक चीनी का पैकेट लिया है। तो आपको कोई सा भी इस तरीके का जिप लॉक जो पैकेट आता है ना, कुछ अंडर गारमेंट्स वगैरह होते हैं ना, इनर वगैरह पहनने वाला, उसमें भी आते हैं इस तरीके का जिप लॉक वाले पैकेट, बहुत सारे चीज़ों में आते हैं। तो आप वो पैकेट ले लीजिए और अब आपको करना क्या है कि हम जो बाज़ार से नींबू अदरक लाते हैं और डायरेक्ट हम उसको फ्रिज में डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा नींबू अदरक सूखने लगता है। तो आप डायरेक्ट डालने की बजाय आप इसको इसमें इस तरीके से पहले डाल लीजिए पैकेट में, और फिर पैकेट में डालने के बाद इसको अच्छे से आप बंद कर दीजिए, क्योंकि ये जिप लॉक है तो ये बहुत ही अच्छे से बंद हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको चिपका दीजिए आपस में, और इस तरीके से करके जब भी आप फ्रिज में इसको रखेंगी तो ये आपका काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगा और जल्दी से आपका जो अदरक और नींबू सूखने लगता है वो जल्दी से सूखेगा भी नहीं। तो चलिए अब हम इसको फ्रिज में रख देते हैं। तो हमने इसे फ्रिज में रख दिया है। आप भी इस तरीके से आप अपने नींबू अदरक को इस तरीके से रख सकती हैं और ये आपका काफ़ी लॉन्ग टर्म तक चलेगा। तो चलिए अब हम अगले टिप्स में चलते हैं। तो अगले टिप्स के लिए हमने यहाँ एक बर्तन लिया है और आपको थोड़ी सी इस तरीके से घी ले लेना है और इस बर्तन में आपको चारों साइड ऊपर नीचे अच्छे से घी को लगा लेना है। ऊपर तो और भी अच्छे से आपको लगाना है और नीचे से लेके ऊपर तक अच्छे से लगा लीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने बिल्कुल अच्छे से चारों साइड से हमने लगा लिया है। और अब इसमें हम दूध गर्म करेंगे। तो चलिए इसमें हम दूध को रख लेते हैं और इसमें आप दूध ले लीजिए। और आप देखती होंगी कि जब भी आप दूध वगैरह गर्म करती हैं तो उसको गर्म करते समय हम अक्सर ही भूल जाते हैं दूध को देखना, और वो इस वजह से वो मतलब उफान करके बाहर आ जाता है, वो फिर वो बाहर आके फैल जाता है, गिर जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि आप जिस बर्तन में भी दूध गर्म करती हैं ना उसमें चारों साइड घी लगा लीजिए, और घी लगाने के बाद हम उसमें दूध गर्म करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये धीरे धीरे अभी ऊपर आने लगा है, ये गर्म होने लगा है। तो आपको आगे दिखाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं अब ये ऊपर तक तो आ जाएगा, मतलब ऐसा लगेगा कि अब ये गिर जाएगा, लेकिन ये आपका दूध आपके बर्तन से बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ ये देखिए ऊपर बिल्कुल ऊपर आ गया है, ऐसा लग रहा है कि अब ये गिरेगा, लेकिन आप यहाँ पे देखिए ये ऊपर तक आ कर के फिर वापस चला गया। तो जब भी आप दूध वाले बर्तन में घी लगाएंगी ना, तो आपका दूध कभी भी अगर आप कभी भूल भी जाती हैं ना तो ये बाहर नहीं गिरेगा। तो आप इस तरीके से दूध को चढ़ा कर के छोड़ सकती हैं। अगर आप कभी भूल जाती हैं तो आपको ये नहीं रहेगा कि हाँ मेरा दूध गिर जाएगा। या फिर मान लीजिए आपने घी लगाना भूल गए और आपने दूध चढ़ा दिया, तो अगर ये आपका दूध जो है ऊपर आने लगता है तो आप इस तरीके से थोड़ा सा पानी लीजिए और इस तरीके से इसमें छिड़क दीजिए। इसमें इसको पानी का छींटा दे दीजिए। इससे भी क्या होगा कि आपका जो दूध है वो बाहर आना बंद हो जाएगा और ये नीचे जा कर के फिर अच्छे से खौलने लगेगा। तो ये था मेरा आज का टिप्स एंड ट्रिक, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।